नमस्कार प्रिय मित्रों, जय अम्बे ज्योतिष केंद्र में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो है शनि की ढैया के बारे में, शनि की पनौती के बारे में। क्या असल में पनौती या ढैया आपके जीवन में है भी या नहीं? क्योंकि काफी सारे मित्रों के मन में ये प्रश्न होता है, काफी सारे मित्रों के मन में ये कंफ्यूजन होती है कि शनि की ढैया या पनौती या फिर उनकी दशा, अंतर्दशा जब भी कभी आपके जीवन में वो आएगा तो क्या केवल आपको खराब फल ही देगा या फिर पॉजिटिव प्रभाव भी देता है? तो मित्रों, आज हम जानेंगे शनि की ढैया के बारे में और आप सबके मन में जो भी कंफ्यूजन है इसे दूर करने का एक प्रयत्न कर रहा हूं। और आज का जो वीडियो है वो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही खास वीडियो रहने वाला है आज। और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए इस चैनल को, और बाजू में दिए गए बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए मित्रों, जानते हैं हम शनि की ढैया के बारे में। असल में शनि महाराज है क्या? क्यों आपको ये खराब फल ही देते हैं? क्यों ढैया केवल शनि की ही क्यों है? दूसरे प्लान की भी होती है, वो क्यों नहीं? क्योंकि शनि न्यायाधीश है, कर्म फल दाता है। शनि की ढैया यानी कि ईश्वर ने आपके कर्मों का फल देने के लिए निर्धारित किया हुआ समय, जिसे हम शनि की ढैया के बारे में जानते हैं, क्योंकि वो न्यायाधीश है। न्यायाधीश की पदवी जो है वो शनि महाराज को दी गई है। आप अगर पॉजिटिव कर्म करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, तो सीधी सी बात है कि शनि महाराज आपको फल पॉजिटिव ही देंगे। और अगर आप बुरे कार्य करते हैं तो भी आपको इसका प्रभाव जो है वो बुरा ही मिलेगा। अब हम जानते हैं शनि की ढैया में ही क्यों, या फिर उसकी दशा में ही क्यों। तो मित्रों, जब भी कभी आपके जीवन में शनि की ढैया आती है तो वहां पर शनि महाराज एक्टिवेट हो जाते हैं फल देने के लिए, या फिर उनकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंत दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, उसी समय के दौरान शनि महाराज फल देने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं और आपको आपके कर्मों के अनुसार वो अच्छा या बुरा प्रभाव आपको देते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि शनि की ढैया के समय आपको केवल और केवल अशुभ प्रभाव ही मिलेगा। सबसे पहले आपको मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। देखिए मित्रों, कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 राशियां होती है। आपको मैं जो बताने जा रहा हूं, आप अपनी कुंडली में खुद ही उसे चेक कर सकते हैं। इन 12 स्थानों में से शनि किसी भी राशि में भ्रमण करे, परंतु आपके जीवन में जो ढैया है वो तो रहने वाली ही है, वो कभी खत्म नहीं होती है। ना तो शनि की ढैया स्टार्ट होती है और ना ही वो खत्म होती है। तो आइए हम देखते हैं शनि की ढैया के बारे में। चंद्रमा। अब एक खास बात आपको बताने जा रहा हूं कि शनि की जो ढैया है वो केवल और केवल चंद्र राशि से ही देखी जाती है। आपकी कुंडली में आप देख लीजिए, मेष से लेकर मीन राशि तक, 1 से लेकर 12 नंबर तक किसी भी राशि में चंद्रमा बैठे हुए हैं, वहां से ही आपको ये जो समय है वो देखना है। कैसे देखना है, क्या फल देगा? अगर आपके जीवन में शनि की ढैया चल रही है तो इनके निवारण के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं, वो सभी आपको मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आज का वीडियो बहुत ही खास रहने वाला है मित्रों, इसे आप अंत तक जरूर देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं शनि की ढैया में
जो लोहे का चरण होता है, जो सबसे ज्यादा खराब होता है, इसके बारे में। चंद्रमा आपकी कुंडली में किसी भी राशि में बैठा हुआ है, चंद्रमा से अगर हम देखते हैं तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये स्थान पर अगर शनि बैठे हैं चतुर्थ भाव में, और चंद्रमा से अष्टम भाव में या फिर चंद्र से 12वें स्थान में, यहां पर अगर शनि बैठे हैं तो ये जो चरण है वो आपके लिए लोहे का चरण कहा जाएगा। और जो लोहे का चरण होता है वो हमारे लिए सबसे ज्यादा खराब होता है, पहला पॉइंट। इसके बाद हम सैटर्न स्टेज की बात करते हैं। चंद्र के साथ, यानी कि पहले स्थान में, चंद्र से छठे स्थान में और चंद्र से 11वें स्थान में अगर यहां पर शनि बैठा हुआ है तो इसे सोने का चरण कहा जाएगा। और सोने का जो चरण होता है वो भी हमारे लिए थोड़ा मानसिक चिंता, आदि व्याधि, उपाधि, वाद विवाद, घरेलू अशांति ये देता है। ये भी हमारे लिए अशुभ होता है। चंद्र से दूसरे स्थान में, चंद्र से पंचम स्थान में और चंद्र से नवम स्थान में यहां पर अगर शनि होते हैं तो इसे चांदी का चरण कहा जाता है। और जो चांदी का जो चरण होता है वो आपके लिए शुभ होता है, पॉजिटिव होता है। और चंद्र से तीसरे स्थान में, चंद्र से सप्तम भाव में और चंद्र से दसम स्थान में यहां पर अगर शनि होते हैं तो ये जो चरण है वो आपके लिए तांबे का चरण होता है। और ये जो पाया है, ये जो चरण है वो आपके लिए बहुत ही शुभ होता है, फलदायी होता है, पॉजिटिव होता है। तो जैसा कि आपको मित्रों पहले ही मैंने बताया, शनि किसी भी राशि में भ्रमण करे, इन 12 राशियों में से, परंतु आपके जीवन में ना तो शनि की ढैया खत्म होती है और ना ही शुरू होता है। वो अपने चरण के अनुसार आपको पॉजिटिव या फिर नेगेटिव प्रभाव देती है, पहला पॉइंट। अब जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया कि शनि की जो ढैया है, जो लोहे का चरण होता है, वो क्या अशुभ प्रभाव ही देगा? नहीं। आपको अगर याद होता है तो इससे पहले 2 दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था। हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र भाई मोदी साहब, इनकी कुंडली के अनुसार 2014 में जब वो भारत देश के प्रधानमंत्री बने, उस समय के दौरान मोदी साहब की कुंडली में वृश्चिक राशि का चंद्रमा है। और जब वो प्रधानमंत्री बने थे उस समय के दौरान चंद्र से 12वें स्थान में शनि, यानी कि तुला राशि में शनि भ्रमण कर रहे थे। और सबके ऊपर शनि की जो ढैया है वो 7.5 की ढैया चल रही थी, और वो भी लोहे के चरण के ऊपर। फिर भी वो देश के प्रधानमंत्री बने। शनि महाराज ने उनको फिर भी बहुत ही पॉजिटिव प्रभाव दिया। तो क्यों दिया? आपने अगर ये वीडियो देखा होता, अगर आपने नहीं देखा है तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उनकी जो लिंक है वो भी मैं शेयर कर दूंगा, आप उसे जरूर देखेगा। इसमें मैंने बताया कि शनि की ढैया के बावजूद भी मोदी सर भारत के प्रधानमंत्री क्यों बने, कौन सी ऐसी ग्रहों की परिस्थिति थी जो उन्होंने एक उच्च पद के ऊपर उनको बिठाया। तो केवल ढैया के होने से हमें अशुभ प्रभाव या अच्छा प्रभाव या बुरा प्रभाव नहीं मिलता है, परंतु शनि आपकी कुंडली में कौन सी अवस्था में है, कितने बलाबल के ऊपर है, वो सबसे अहम होता है। अब हम बात करते हैं शनि के बारे में। शनि मकर राशि
और कुंभ राशि, दो राशि में वो स्वगृही होते हैं। अगर अंक शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो 8 अंक के जो स्वामी है वो शनि होते हैं। पुष्य नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, ये 3 नक्षत्र के जो स्वामी है वो भी शनि महाराज है। अगर शनि महाराज आपकी कुंडली में अशुभ अवस्था में है तो सबसे पहले क्या है, शनि किसके कारक होते हैं? जॉब के कारक होते हैं। शनि सेवा के कारक है, सोशल लाइफ के कारक है, खनिज के कारक है। जमीन से के नीचे से जो खनिज हमें मिलती है उन खनिज के जो कारक देवता है वो शनि महाराज होते हैं। लोहे के कारक होते हैं शनि। जब भी शनि गोचर में पॉजिटिव अवस्था में होते हैं तो लोहे से लेकर खनिज तत्व, अगर आप शेयर मार्केट के अंदर भी आप अगर देखते हैं तो इन सब चीजों के अंदर तेजी होती है। और अगर शनि जब कमजोर अवस्था में होते हैं तो इन सब चीजों में शनि जो है कमजोर अवस्था में होते हैं तो यहां पर मंदी दिखती है। तो मित्रों, ये तो मैंने बता दिया आपको ढैया के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया जॉब के कारक शनि है। शनि जन्म कुंडली में देखा जाए तो 12वां स्थान, 6ठा स्थान, 8वां स्थान और 10वां स्थान, 6ठा, 8वां, 9वां और 10वां स्थान, सॉरी माफ कीजिएगा 12वां स्थान, ये 4 स्थान के कारक देवता भी शनि माने गए हैं। अगर शनि आपकी कुंडली में पॉजिटिव है, जैसे कि आप अगर देख सकते हैं कि धीरूभाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उनकी कुंडली में भी शनि पॉजिटिव अवस्था में है। शुरुआत में उन्होंने काफी संघर्ष किया, परंतु आगे जाके शनि, इसी शनि के कारण वो एक बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन और बहुत ही अच्छे उद्योगपति बने। अगर यही शनि कमजोर अवस्था में होते हैं तो आपको मजदूरी काम कराते हैं, आप जॉब करते हैं, परंतु जॉब में जो सफलता, ग्रोथ आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं मिलती है। तो ये तो मित्रों आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर शनि आपकी कुंडली में कमजोर अवस्था में है, पीड़ित अवस्था में है, तो उसके निवारण के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आप इसे नोट कर लीजिएगा। इससे पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोचर में वर्तमान समय में शनि मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की जो 7.5 पनौती है वो आखिरी चरण पर चल रही है। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया था, धनु राशि के जातकों के ऊपर शनि की ढैया आखिरी चरण पर है और ये शनि चंद्र से दूसरे स्थान में है, यानी कि ये चांदी का चरण हुआ। और चांदी का चरण उनके लिए पॉजिटिव होता है, ज्यादा खराब नहीं होता है। पहला पॉइंट। अगर समझिए जिनकी भी कुंडली में कुंभ राशि है, कुंभ राशि का चंद्रमा है, वहां से शनि 12वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, यानी कि 7.5 का जो समय है वो उनके जीवन में चल रहा है। और जिनकी मकर राशि है उनको भी शनि की ढैया चल रही है सोने के चरण के ऊपर। मिथुन राशि और तुला राशि, इन 2 राशि के जातकों के ऊपर भी शनि की ढैया लोहे के चरण के ऊपर चल रही है, क्योंकि तुला राशि के जातकों के ऊपर चंद्र से चतुर्थ भाव में शनि आएंगे और मिथुन राशि के जातकों के ऊपर चंद्र से अष्टम स्थान में शनि आएंगे। हाँ, शनि की ढैया का जो समय होता है वो थोड़ा स्ट्रगल वाला होता है, मेहनत वाला ज्यादा होता है, परंतु इसी समय में शनि आपको अच्छे और बुरे की पहचान कराता है। कौन अपने है, कौन पराये है, इनकी आपको पहचान कराता है। अगर ये समय आप शांति से निकाल देते हैं तो फिर आपको बहुत अच्छा उसमें फायदा मिलता है, बहुत अच्छी ग्रोथ मिलती है। तो आइए हम जानते हैं कि शनि की ढैया की अशुभ असर से या फिर शनि की अशुभ असर से बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। सबसे पहले आपके आसपास में कोई पीपल का पेड़ है तो शनिवार के दिन शाम को आप वहां पर जाके सरसों के तेल का दिया जरूर जला सकते हैं। या फिर शनिवार के दिन आप दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं।
कौवे को, क्योंकि शनि महाराज को जो वाहन होता है वो कौवा होता है, कौवे को आप चने के आटे से बनी नमकीन खिला सकते हैं। और एक मंत्र आपको मैं बताता हूं, वो मंत्र आप नोट कर लीजिए। मंत्र आप लिख लीजिए। ओम नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनेश्वरम सूर्यपुत्रो दीर्घदेहो विशालाक्षम शिवप्रियम मंदचारम प्रसन्नात्मा पीड़ा हर्तुम मे शनि। ये शनि का पीड़ा नाशक मंत्र है। आप इस मंत्र की एक माला शनिवार के दिन रात को अवश्य कर सकते हैं। देखिए मित्रों, शनि की जो पूजा होती है वो हमेशा रात को होती है, दिन को नहीं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो शनिवार के दिन रात को 9 से 10 बजे के बीच शनि की होरा होती है। इस समय के दौरान आपके घर में जो पूजा का स्थान है, मंदिर है, वहां पर आपके जो इष्ट देवता है उनके पास एक दिया और अगरबत्ती जलाइए और फिर पश्चिम दिशा की तरफ फेस रखकर बैठिए, क्योंकि जहां पर सूर्य का अस्त होता है उसी दिशा में शनि का उदय होता है। तो एक आसन के ऊपर पश्चिम दिशा की तरफ फेस रखकर बैठिए और अपने राइट हैंड में एक चम्मच पकड़िए, उसमें थोड़ा पानी भरिए, शुद्ध पानी, और यहां पर आपको अपना पूरा नाम बोलना है, जैसे कि आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपका जो सरनेम है वो, और आपका गोत्र बोलना है। अगर आपको अपना गोत्र मालूम नहीं है तो आप अपना जो गोत्र है वो कश्यप गोत्र बोल सकते हैं। तो नाम और गोत्र बोलिए और शनि महाराज को प्रार्थना करिए कि हे शनि महाराज, मैं यहां पर आपकी जो पूजा कर रहा हूं, आप मेरी पूजा स्वीकार करिए और जो परेशानी आदि व्याधि उपाधि मेरे जीवन में चल रही है उसे आप खत्म करें और अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर पानी जमीन के ऊपर छोड़ दीजिए और उसके बाद जो मंत्र यहां पर आपको बताया है, इस मंत्र से आपको एक माला करनी है। हालांकि ये जो मंत्र आपको कहीं पर से भी मिल जाएगा, परंतु ये मंत्र यहां तक ही मैंने देखा है, तम नमामि शनेश्वरम। इसके आगे का जो मंत्र है सूर्य पुत्र से, ये ज्यादातर मैंने देखा नहीं है, परंतु ये मंत्र पूरा है, ये पूरा मंत्र है, पीड़ा नाशक मंत्र है। तो आप ये पूरा मंत्र करिएगा, ठीक है। अब समझिए कि आपकी कुंडली में शनि कमजोर अवस्था में है, जैसे कि मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, वृषभ लग्न है, तुला लग्न, यहां पर शनि योग कारक होते हैं, आपको अच्छा फल देना चाहते हैं, परंतु फिर भी वो कमजोर अवस्था में है कि भाई राहु केतु की दृष्टि पड़ गई या फिर किसी भी तरीके से। तो यहां पर आपको शनि को बलवान बनाना चाहिए। ध्यान से सुनेगा मेरे को, इसके आगे जो मैंने मंत्र बताया था वो केवल और केवल शनि की पीड़ा शांत करने के लिए।
लेकिन अब यहाँ पर जो आपको मंत्र बताता हूं वो बीज मंत्र है। वो आपको शनि का बल आपको बढ़ाना है, तभी जाकर ये मंत्र आपको बोलना है। ओम शम शनेश्वराय नमः, यह बीज मंत्र है। या तो फिर आप ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनेश्वराय नमः, ये मैं लिख देता हूं, आपको बताता हूं। ये मंत्र लिख लीजिएगा, ओम प्राम प्रीम प्रम शम शनेश्वराय नमः। मित्रों, ये बीज मंत्र है। आप इस मंत्र से माला कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर शनि का बल आपको बढ़ाना है तभी जाकर ये मंत्र बोल सकते हैं, वरना अगर शनि की पीड़ा शांत करनी है, आपको शनि का नेगेटिव प्रभाव मिल रहा है, तो इसके पहले जो आपको उपाय मैंने बताया था वो उपाय आप कर सकते हैं। इसके अलावा रात को सोते समय आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं, क्योंकि शनि महाराज ने हनुमान जी को वचन दिया है कि कलयुग में जो भी व्यक्ति आपकी पूजा करेगा, इसे मैं परेशान नहीं करूंगा, मेरा बुरा प्रभाव उनको नहीं मिलेगा। या तो फिर आप सुंदरकांड का भी पाठ कर सकते हैं, बजरंग बाण का भी पाठ कर सकते हैं, यह आपके लिए बढ़िया उपाय रहेगा। अगर समझिए आपके आसपास में शनि महाराज का मंदिर है, आप वहां पर जाते हैं दर्शन करने के लिए, तो एक बात का ध्यान रखिए कि शनि महाराज की जो मूर्ति है उनके बिल्कुल सामने आपको खड़ा नहीं रहना है। उनके साइड में, यहां पर लेफ्ट या राइट साइड में आप खड़े रहिए और आप उनकी पूजा करिए, जो कुछ भी करिए, परंतु उनके सामने आपको खड़ा नहीं रहना है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है वो वक्री होती है, क्योंकि उनको श्राप मिला हुआ है। और अगर आप हनुमान जी के मंदिर में जाते हैं तो हनुमान जी की जो मूर्ति है वहां पर आपको चरण स्पर्श नहीं करना है। आपको ऐसा लगेगा कि आप ऐसा क्यों बता रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा, शास्त्रों में ऐसा विधान दिया गया है कि हनुमान जी को आप जब प्रणाम करते हैं तो दोनों हाथों को पीछे रखकर आपको प्रणाम करना चाहिए। इसका कारण क्या है? क्योंकि हनुमान जी ने अपने पांव के नीचे पनौती को दबा के रखा हुआ है, और आप जब चरण स्पर्श करते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे आप चरण स्पर्श करते हैं कि भाई इसका मतलब यह हुआ कि आप अपनी जो पनौती है वो हमें दीजिए। आप अपने दुख रखने वहां पर जाते हैं, अपनी मन की शांति के लिए जाते हैं, परंतु ऊपर से आप दुख को बढ़ा के आते हैं। तो ये छोटी सी कमी रह जाती है, छोटी सी गलती है। आप अगर करते हैं तो इसे आप सुधार लीजिए। बाकी आपको वीडियो मेरा कैसा लगा आज का, आप इसे कमेंट में लिखकर भी बता सकते हैं। और आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर भी करिए, ताकि और भी लोगों को अच्छी जानकारी मिले, सही जानकारी मिले। तो आगे भी हम मित्रों ऐसी नई वीडियो बनाकर लाएंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए जय अम्बे।